Hey guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. Today we are going to discuss the features of the Indian desert. So let's see what are the features of Indian desert. तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में किस डायरेक्शन में इंडियन डेजर्ट है. ठीक है, तुमने थार डेजर्ट का नाम सुना होगा. ये थार डेजर्ट आखिर है कहाँ पर? तो सबसे पहले लोकेशन देखो कि डेजर्ट कहाँ पर है. ये देखो, ये इंडिया का मैप है. यहाँ पर तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, कौन कौन से स्टेट्स दिख रहे हैं. वैसे तो इतना तो सभी जानते हो कि राजस्थान की साइड कहीं पर थार डेजर्ट है. तो ये गुजरात है, ये राजस्थान है, और इसके एकदम एक्सट्रीम एंड में क्या है? थार डेजर्ट. अब कहा जाता है कि थार डेजर्ट का मैक्सिमम जो पार्ट है वो पाकिस्तान में लाया करता है और थोड़ा सा हिस्सा इंडिया में लाया करता है, जिसको थार डेजर्ट बोला जाता है. ठीक है, तो लोकेशन पता चल गई. अगर कोई पूछता है इंडिया के मैप के टर्म पे कि डायरेक्शन क्या है, तो तुम डायरेक्शन इसकी क्या बताओगे? ये देखो, इधर नॉर्थ है ऊपर साइड और इधर साइड वेस्ट डायरेक्शन है, तो बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट. तो इंडियन डेजर्ट कहाँ लाया करता है? नॉर्थ वेस्ट में लाया करता है. ठीक, तो लोकेशन पता चल गई. चलो अब अपना देखते हैं क्या क्या है पॉइंट्स यहाँ पर. तो पहला पॉइंट है द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स. ठीक है, मतलब अभी तो हमने इंडिया के टर्म पे देखा कि इंडियन डेजर्ट कहाँ लाई करता है, लेकिन अरावली हिल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अरावली हिल्स कहाँ पर है? गुजरात के साउथ वेस्ट में है, बताया था. अब अगर साउथ वेस्ट में अरावलीज हैं, चलो फिर से देखो मैप में. अब यहाँ पर देखो, ये गुजरात है. गुजरात का साउथ वेस्ट मतलब यहाँ पर होगा. ठीक है, और यहाँ पर हमारी अरावली हिल्स है, और अरावली हिल्स के वेस्ट में, वेस्ट मार्जिन में क्या शुरू हो जाता है? थार डेजर्ट शुरू हो जाता है. ठीक है, इधर साइड में. अब एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अरावली हिल्स के वेस्ट मार्जिन में इंडियन डेजर्ट लाया करता है. ठीक है, हाँ. तो सेकेंड पॉइंट है इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. अब अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन क्या होता है? अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है अप एंड डाउन जो वेव्स बनती हैं. अब डेजर्ट में रेत होती है, तो जब रेत उड़ती है ना, जब हवा चलती है, विंड चलती है, तो रेत उड़ती है, फिर वो कुछ स्लोप्स बनाती हैं, अप एंड डाउन कुछ स्लोप्स बनाती हैं जो वेव्स फॉर्म में दिखती हैं. उसी को बोलते हैं अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन. ये जो तुम्हें यहाँ पर दिख रही है, ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये इसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स. ठीक. थर्ड पॉइंट है दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर. ऑब्वियसली बात है, डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, रेनफॉल नहीं है, बिल्कुल कम है एकदम. इसका जो मेज़र किया गया है 150 mm पर ईयर. ठीक है, तो 150 को तुम एम का मतलब होता है मिलीमीटर. मतलब अगर इसको लीटर के टर्म में कंसीडर करें तो 1 स्क्वायर मीटर में सिर्फ 1 लीटर पानी. उससे भी कम, इन्होंने बोला ना 150 से बिलो, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है, और उसमें भी सिर्फ 1 लीटर पानी है ना. 1 लीटर से ज़्यादा पानी तो तुम बहा देते हो घर में ही. ठीक है, तो ये अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि 150 mm से भी कम वहाँ पर रेनफॉल होती है, तो कितना पानी होता होगा वहाँ पर? ना के बराबर बिल्कुल. दैट इज़ वाई इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. एरिड क्लाइमेट का मतलब होता है, एरिड का मतलब जहाँ पे सूखा पड़ा हो, बारिश ना होती हो, लो वेजिटेशन हो. लो वेजिटेशन का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे पेड़ पौधे ना उगा सके कोई, है ना, या फिर खुद से ना वहाँ पे कोई पेड़ हो. सिर्फ वहाँ पे कैक्टस तुम्हें मिलेगा, क्योंकि उसे वाटर की ज़रूरत नहीं होती. वो सूखे में ही जिंदा रह देता है, इसलिए वहाँ पे लो वेजिटेशन है, एरिड क्लाइमेट है. ठीक है, एरिड क्लाइमेट का मतलब ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो, मिट्टी में क्रैक्स आ जाते हैं वहाँ पे सूखे की वजह से, गर्मी की वजह से. नाउ द फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब देखो स्ट्रीम का क्या है सीन. जब बारिश इतनी कम होती है तो वहाँ पे नदियों का ज़्यादा दिन तक टिकना तो पॉसिबल ही नहीं है. तो स्ट्रीम जो है सिर्फ उतने दिन तक दिखती है जितनी देर बारिश हो रही होती है, फिर जितने उनका जो भी मानसून सीजन वहाँ पे चल रहा होता है, सिर्फ उतना टाइम दिखती है. उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं. पानी वहाँ पर ना के बराबर होता है, इसलिए जब वहाँ पर स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती है तो फिर सी तक कैसे पहुँच पाएगी?
वहाँ पर ही नहीं लोगों को पानी मिल पाता है तो समुद्र में जाना तो बहुत दूर की बात है। यही लिखा है यहाँ पर, एज द डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, इतना पानी नहीं होता है कि वो समुद्र तक पहुँचे, क्योंकि सारी नदियाँ आफ्टर ऑल जाके गिरती तो हैं, कहीं अरेबियन सी में गिरेंगी तो कहीं पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, है ना, इस वजह से। और इस रीजन में सिर्फ एक ही लार्ज रिवर है, लूनी रिवर। इस रिवर का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। वो भी सूख जाती है, उसका पानी भी डिसअपेयर हो जाता है ना। तो बताओ, जब लूनी रिवर जब सबसे लार्ज रिवर इस रीजन की है उसमें भी पानी नहीं रहता, तो सोचो कितना कम रेनफॉल होता होगा, है ना। देन उसके बाद आता है बार्चन्स। बार्चन्स क्या होते हैं देखते हैं, बताएंगे। एक शेप होता है, किस तरह का शेप अभी देखना। बार्चन्स कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। सबसे पहले तो तुम्हें जानना चाहिए कि बार्चन मतलब क्रीसेंट शेप होता कैसा है। उसके बाद ये लॉन्जिट्यूडनल एरिया को कवर करता है, ड्यून्स जो बन जाती हैं उनको कवर करता है। और ये फेमस ड्यून्स कहाँ पर दिखती है हमें, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पे। अब चलो देखते हैं बार्चन्स दिखते कैसे हैं। ये देखो, ये जो स्लोप बन के आ रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं क्रीसेंट शेप, और यही बार्चन्स हैं। ये कैसे, ये शेप ऐसे क्यों हो जाता है, क्योंकि जब विंड चलती है ना इस डायरेक्शन में, जब विंड चलती है तो यहाँ जो छोटे 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 सेडिमेंट्स या फिर बोल सकते हो जो रेत है वो धीरे धीरे उड़ उड़ के यहाँ पर सारी इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो एक तरह का स्लोप बन जाता है, एक कर्व बन जाता है जिसको रीसेंट बोलते हैं, ठीक है, इसी को बार्चन बोलते हैं। और ये फेमस बार्चन्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री में, ठीक है, समझ आया बात। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे हमारे इंडियन डेजर्ट में। यहाँ पर हमने तुमको सैंड ड्यून्स बताया था ना, क्या होता है ये सैंड ड्यून्स जो इस तरह से बन जाते हैं, तो वो ड्यून्स कई टाइप के होते हैं, वो सब चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, वो हायर स्टैंडर्ड में जाके पढ़ाया जाता है। तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे पता होना चाहिए कि सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं। अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स होते हैं, कुछ इस तरह के जो वेव्स बना लेती हैं। जब 11-12 में पहुँचोगे तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, अगर लोगे ये सब्जेक्ट तो, ठीक है। तो फिर इतना ही था तुम्हारे इंडियन डेजर्ट में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रखने हैं वो ये हैं कि कहाँ लाई करता है, अरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन में लाई करता है। दूसरी बात है यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं। तीसरी बात है यहाँ पर रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर होती है। लो वेजिटेशन बिकॉज ऑफ एरिड क्लाइमेट। फिफ्थ वन इज स्ट्रीम अपीयर ओनली इन द रेनी सीजन एंड डिसअपियर आफ्टर द रेनफॉल, है ना। और यहाँ पे लार्ज रिवर, एक ही लार्ज रिवर है लूनी, एंड द बार्चन्स, प्रोमिनेंट बार्चन्स नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ठीक है। तो बस इतना सा था, सिंपल सा था और कुछ नहीं है। सो टिल देन पढ़ाई करो, रिवाइज करो एंड बाय बाय।